सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए हैं चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध और बुध के पुत्र हुए हैं पुनर्वा और पुनर्वा के पुत्र हुए हैं उत्कल विमल गय और इनके पुत्र हुए हैं आयु और आयु के पुत्र हुए हैं महाराज नहुस और नहुस महाराज के पुत्र जो हुए हैं यात। देखेंगे यात महाराज का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की जो थी देवयानी, उस देवयानी के साथ में महाराज यात का विवाह किस तरह से हुआ। जो शुक्राचार्य ब्राह्मण थे इनके घर में एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी और देवयानी की तो सहेली रहे जिसका नाम था शर्मिष्ठा। बताया तो ये है शर्मिष्ठा जो थी वो वृष पर्वत दैत्य की लड़की थी और देवयानी ये शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की थी। इस देवयानी का विवाह एक यदुवंशी महाराज यात और ब्राह्मण की लड़की जो देवयानी और किस तरह से यदुवंशी महाराज यात के साथ में विवाह हुआ है देवयानी का, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। सभी लोग शक्ति बना के श्रवण करेंगे भगवान की कथा। तो आइए चलते हैं भगवान के पावन में गाथा की। बताया तो यहाँ तक है एक दिन महाराज नहुस इन्होंने विचार किया है कि हमने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए हैं और 100वें अश्वमेध यज्ञ करने की जब इन्होंने तैयारी बना ली है। तो यहाँ तक हुआ है भैया 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा कर चुके हैं कौन महाराज नहुस। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं तो इन्हें इंद्र का पद प्राप्त हो गया और जब इंद्र का पद प्राप्त हो गया तो इन्हें अपने ऊपर घमंड हो गया, अहंकार हो गया, मद हो गया। जब घमंड हो गया है एक दिन का जिक्र है कि यही महाराज नहुस जो है घोड़ा पे सवार हुए हैं और शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जब शिकार खेलने के लिए जा रहे थे इंद्र की पत्नी जो थी इंद्राणी जिसे लोग शशि कहते थे, वो शशि छत के ऊपर स्नान करने के लिए जल ले गई है और जब जल ले गई है तो इसने स्नान किया है और स्नान करने के बाद में केशों को सुखा रही थी और इधर से वही नहुस महाराज घोड़ा पे सवार होकर गुजर रहे थे। जब नहुस महाराज घोड़ा पे सवार होकर गुजर रहे थे तो नहुस महाराज की जब नजर पड़ी है इंद्राणी पर और इंद्राणी की नजर पड़ी है महाराज नहुस पर तो हंसने लगी है। इंद्राणी छत के ऊपर हंस रही है और नहुस महाराज जो है घोड़ा पे सवार थे घोड़ा से नीचे उतरे और इंद्राणी को देखने के बाद में वो भी हंसने लगी। लेकिन हंसे दोनों लेकिन विचार दोनों के दिमाग से अलग अलग थे। इंद्राणी तो जैसे हंसी की देख रहे वाली तो कोई ऐसा नहीं हुआ जो हमारे पति के ऊपर कब्जा कर लेता, इंद्रासन का पद प्राप्त कर लेता। केवल ये महाराज नहुस ऐसे हुए हैं इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के बाद और हमारे पति के ऊपर कब्जा कर लिया है, इंद्रासन को अपने कब्जा में कर लिया है। इंद्राणी जैसे हंसी है और नहुस महाराज ने मन में विचार किया है यहाँ का मैं इंद्र हो गया हूँ, अरे मैं यहाँ का इंद्र हो गया हूँ, इंद्रासन की प्राप्ति हमारे लिए हो गई है तो ये इंद्राणी जो है हमारे ऊपर आसक्त हो गई है, हमें प्रेम करने लगी है। महाराज नहुस की गलत भावना पहुंच गई है इंद्राणी के लिए और जब गलत भावना पहुंच गई है बताया हंसे दोनों लेकिन भावना दोनों की अलग अलग थी। इंद्राणी ने ये विचार किया है कि इन्होंने हमारे पति के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये इंद्र बन गए, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। और नहुस महाराज ने ये विचार किया ये हमसे आसक्त हो गई है, हमसे ये प्रेम करने लगी है। सेकेंड हैंड खोपड़ी के नहीं समझ पाई बेचारी,
नहुस कवि ने लिखा है, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बाकी बुद्धि गई सब खोए। कामी पुरुष अंधा होता है, दिन रात अंधा रहता है। कौवा जो है ऐसे रात में दिखाई नहीं देता है और दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, लेकिन कौवा और उल्लू से बेहतर वो कामी पुरुष है जो दिन रात काम की भावना अपने हृदय में बनाते हैं, जिन्हें अपना धर्म नहीं मालूम पड़ता है, जिन्हें अपना घर परिवार नहीं मालूम पड़ता है, जिन्हें दूसरे बहन बेटी की इज्जत नहीं मालूम पड़ती है, जिन्हें सही अपनी पुत्री नहीं मालूम पड़ती है। लिखा है कवि, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बाकी बुद्धि गई सब खोए। कामी पुरुष अंधा होता है। महाराज नहुस ने विचार किया है, इंद्राणी हमारे ऊपर आसक्त हो गई है, हमसे प्रेम करने लगी है। उन्हीं पैरों महाराज नहुस ने घोड़ा को दौड़ाया, पुनः अपने घर आ गए हैं। और जब घर आ गए तो इन्होंने घर आने के बाद एक पत्र लिखे हुए है भैया। वह पत्र में महाराज नहुस ने लिखा कि हे इंद्राणी, आज सुबह सुबह जब हम तुम्हारे महलों के उधर से गुजर रहे थे और तुमने हमें देखने के बाद में छत के ऊपर जो खड़ी थी हंसी हो, अगर तुम हमसे प्रेम करती हो तो हम तुमसे मिलना चाहते हैं। नहुस महाराज ने ये पत्र लिखे इंद्राणी को भेज दिया है। हर जब वो इंद्राणी के पास में पत्र पहुंचा है तो इंद्राणी ने मन में विचार किया, नहुस महाराज को अब कफन की जरूरत है। तो इंद्राणी ने उस पत्र का, उस खत का जवाब लिखा है, हे नहुस महाराज, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप जब हमसे मिलने के लिए आओ तो शर्त हमारी एक है। वो शर्त क्या? जिस पालकी में तुम बैठ के आओ, जिस पालना में तुम बैठ के आओ, वो पलंग ब्राह्मणों के हाथ से कसना चाहिए। और अगस्त ऋषि महात्मा और दुर्वासा ऋषि जैसे महात्मा पालकी में कंधा लगाए के आए तो हमारे पास आना हमसे मिलने के लिए, अन्यथा चुपचाप घर बैठी रहना। ये खत का जवाब लिख दिया है किसने? इंद्राणी ने। किसके लिए? महाराज नहुस के लिए। ब्राह्मणों को बुलवाया है, ब्राह्मणों के हाथ से एक पलंग कसवाया है और पलंग कसवाने के बाद बेटा गणेश उसमें अगस्त ऋषि और दुर्वासा ऋषि जैसे महात्मा कंधा लगाए के जाएंगे। महाराज नहुस कह रहे हैं, साहब साहब जल्दी चलाओ, साहब साहब जल्दी चलाओ, हमें विलम्ब हो रहा है। और कहे तो साहब साहब रहे थे, के मुंह से बेटा निकल लो तो क्या, सर्प सर्प जल्दी चलो, सर्प सर्प जल्दी चलो, सर्प सर्प जल्दी चलो। वैसे कहे तो ये रहे थे, साहब साहब जल्दी चलो, हमें विलम्ब हो रहा है। लेकिन इंद्राणी के वियोग में बेटा उनके मुंह से निकल रहा था, सर्प सर्प जल्दी चलो। बूढ़े से महात्मा अगस्त ऋषि थे, क्रोध आ गया है, कहने लगे, ओरे राजा, मैं इतनी जल्दी से चल रहा हूँ और बुढ़ापे का शरीर है हमारा, और फिर भी तू हमारी मीना के मदम किए हुए है कि सर्प सर्प जल्दी चला, तो जा तू पालकी के अंदर सर्प हो जा। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण अब महाराज नहुस का जिगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे।